नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नीम करौली वाले बाबा के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। आखिर ऐसा क्या है जो लोग इन्हें इतना मानते हैं और स्टीव जॉब जैसे लोग इनके फैंस हो गए। इस वीडियो में हम नीम करौली वाले बाबा से जुड़ी ऐसी 10 बातें जानेंगे जो कोई नहीं जानता। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, नीम करौली वाले बाबा का असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में उनका जन्म 1900 में हुआ था। केवल 17 साल की उम्र में उन्हें सिद्धि प्राप्त हो गई थी और केवल 11 साल की उम्र में ही उनकी शादी हो गई थी। नंबर 2, 1958 में बाबा ने अपना घर त्याग दिया था और पूरे भारत में साधुओं की तरह भटकने लगे थे। उस समय उन्हें लक्ष्मण दास, हांडी वाले बाबा और तिकोनिया वाले बाबा जैसे कई नामों से जाना जाता था। गुजरात के बावनिया मोरबी में उन्होंने तपस्या की और लोग उन्हें तलैया बाबा के नाम से भी जानने लगे थे। इसका कारण यह था कि जहां वे तपस्या कर रहे थे उसके पास ही एक छोटा सा तालाब था। नंबर 3, उनके साथ कई चमत्कारिक किस्से जुड़े हुए हैं। एक बार की बात है, जब वो ट्रेन से सफ़र कर रहे थे तब टीटी टिकट चेक करने आया। उनके पास टिकट नहीं थी तो टीटी ने उन्हें अगले स्टेशन पर उतार दिया। वह स्टेशन नीम करौली का ही था। बाबा थोड़ी दूर गए और उन्होंने अपना चिमटा धरती में गाड़ दिया और वहीं पर बैठ गए। ट्रेन चालू हुई और उसे आगे बढ़ाने की कोशिश की गई, लेकिन ट्रेन 1 इंच भी नहीं हिली। बहुत कोशिश के बाद भी जब ट्रेन नहीं चली तब एक लोकल मजिस्ट्रेट था जो बाबा को जानता था। उसने ऑफिसर्स को बाबा से माफ़ी मांगने को कहा और उन्हें सम्मानपूर्वक ट्रेन में बिठाने को कहा। तब टीटी ने बाबा से माफ़ी मांगी और उन्हें ट्रेन में बिठाया। उनके ट्रेन में बैठते ही ट्रेन चल पड़ी। सभी लोग यह देखकर आश्चर्य में पड़ गए और तभी से उनका नाम नीम करौली वाले बाबा पड़ गया। नंबर 4, उत्तराखंड के नैनीताल के पास कैंची धाम है। यहाँ बाबा नीम करौली 1961 में पहली बार आए थे और उन्होंने अपने मित्र पूर्णानंद के साथ मिलकर यहाँ आश्रम बनाने का विचार किया था। बाबा नीम करौली ने 1964 में इस आश्रम की स्थापना की थी। नंबर 5, नीम करौली वाले बाबा का समाधि स्थल नैनीताल के पास पंतनगर में ही है। यह एक ऐसी जगह है जहां कोई भी व्यक्ति कैसी भी मनोकामना लेकर आता है तो वह खाली हाथ नहीं लौटता। यहाँ हनुमान जी की एक मूर्ति है और बाबा नीम करौली की भी एक भव्य मूर्ति स्थापित की गई है। नंबर 6, नीम करौली वाले बाबा को मानने वाले भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हैं। एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स, फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग और हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस धाम के चमत्कारों को महसूस किया है और पूरी दुनिया को इसके बारे में बताया है। नंबर 7, 15 जून को इस देवभूमि कैंची धाम में भव्य मेले का आयोजन होता है जिसमें देश विदेश से बाबा के भक्त आते हैं। इस धाम में बाबा नीम करौली को भगवान हनुमान जी का अवतार माना जाता है। देश विदेश से हजारों भक्त यहाँ हनुमान जी का आशीर्वाद लेने आते हैं। यहाँ हनुमान जी का भव्य मंदिर बनवाया गया है और 5 देवी देवताओं के अन्य मंदिर भी हैं। बाबा नीम करौली जी की भी यहाँ एक भव्य मूर्ति स्थापित की गई है। बाबा नीम करौली ने देश के अलग अलग हिस्सों में हनुमान जी के कई मंदिर बनवाए हैं। नंबर 8, रिचर्ड एल्पर्ट ने नीम करौली वाले बाबा के चमत्कारों पर एक किताब लिखी जिसका नाम है मिरेकल ऑफ लव और इसी किताब में बुलेट प्रूफ कंबल का जिक्र भी आता है। नीम करौली वाले बाबा हमेशा एक कंबल उड़ा करते थे। किसी भी मौसम में, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो या बरसात हो, उस एक कंबल को उन्होंने अपने शरीर से कभी भी अलग नहीं किया और हमेशा उसे ओढ़ कर रखते थे। आज भी जो लोग इस धाम पर जाते हैं तो लोग उन्हें एक कंबल भेंट करते हैं। नंबर 9, नीम करौली वाले बाबा के 2 बेटे और 1 बेटी है। बड़े बेटे का नाम अनेक सिंह है जो अपने परिवार के साथ भोपाल में रहते हैं और छोटे बेटे का नाम धर्म नारायण शर्मा था। वो एक वन विभाग में रेंजर थे। अब उनकी मौत हो चुकी है। नंबर 10, बताया जाता है कि नीम करौली वाले बाबा के सबसे ज़्यादा भक्त अमेरिका के हैं जो अच्छे खासे पढ़े लिखे और फेमस लोग हैं। 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। आज भी उनके आश्रम का महत्व कम नहीं हुआ है
और उनके आश्रम में देश विदेश से आज भी हजारों की संख्या में लोग आते हैं।